बयान के वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। रहा सवाल गाजीपुर का जो प्रत्याशी है, ये खुद बोले हैं, तो ये अफजाल अंसारी ने तो कभी नहीं कहा कि मैं धनानंद हूं। अब तो आप धनानंद बता रहे हैं ना अफजाल अंसारी को। आपने खुद बता दिया कि मैं नंद वंश का नाश कैसे किया जाता है मैं जानता हूं, यानी सामने वाला धनानंद है जी। तो अब नाई समाज किसका साथ देगा या किसका देना चाहिए? इसलिए कहा कि अफजाल अंसारी कमज़ोरों के, गरीबों के सर पे हाथ फेरते हैं, इसलिए सी बात कहा। इसलिए कहा तो उनको इसका नुकसान होगा। नाई समाज गाजीपुर जिला में ही नहीं, हर जगह आक्रोशित है। फोन आ रहा है, सोशल मीडिया पे, आप फेसबुक पे देखिए, एकदम ट्रेंड कर रहा है। पारसनाथ जी का बयान है और इनका ये जो बयान है ये अपने को फेमस, इनको कोई नहीं जानता था, मैं खुद नहीं जानता था। मैं अभी लोगों से सुना तो बता रहे थे कि एक प्रत्याशी, तो ऐसे चलो भाई डमी कैंडिडेट, इस तरह की तो चर्चाएं चल ही रही है, लेकिन ये अपने आप को फेमस करने के लिए बयान दिए हैं, तो ये अपना तो नुकसान करेंगे ही, अपने साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में नुकसान करेंगे। पूरा देश का नाई समाज इससे जो है, आजकल कोई चीज़ छिपता नहीं है, तुरंत अभी कहेंगे कुछ वायरल होगा, तो इससे इनका ही नहीं पूरा भारतीय जनता पार्टी का नुकसान कर। विगत दिनों पारसनाथ राय को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और प्रेस के सामने जिन्होंने बयान दिया है कि नंद वंश का विनाश के लिए, तो नाई समाज के अध्यक्ष जयप्रकाश ठाकुर जी से मेरी बात हो रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने वो बयान सुना है पारसनाथ राय जो अपने आप को एक शिक्षक कहते हैं, आप लोग की समाज किस निगाह से देखती है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल G72 को सवाल करने के लिए धन्यवाद। बहुत ही अहम मुद्दा पे आप सवाल कर रहे हैं। कल रात को मुझे मेरे प्रदेश अध्यक्ष फ़ोन किए और इस समय थोड़ा सा व्यस्त कार्यक्रम है, तो सोशल मीडिया से उतना काफ़ी दूर हूँ थोड़ा इस समय। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अरे अध्यक्ष जी क्या कर रहे हैं, कुछ बोले नहीं अभी इस पे, तो मुझे पता नहीं था। फिर मैं वो वीडियो भेजे तो मैं वीडियो को देखा, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, एक ऐसे प्रत्याशी पारसनाथ राय जी, जिनको मैं समझ पा रहा हूँ कि उनका समाज भी पूरी तरह नहीं जानता है। प्रत्याशी वो ऐसे हैं कि उनको जिला भी नहीं जान रहा है, उनका समाज के लोग भी बहुत नहीं जान रहे हैं। बात हुई है लोगों से, अब वो सोच रहे हैं कि अपने आप को फेमस करने के लिए किसी समाज को, किसी समाज के गौरवपूर्ण इतिहास को गाली दें, अपमानित करने का काम करें और अपने आप को शिक्षक कह रहे हैं, चाणक्य का प्रतिनिधि कह रहे हैं। अगर आप चाणक्य का प्रतिनिधि हैं तो उस भूमिका में भी आप नहीं हैं, आप स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। चाणक्य ने नंदवंश का नाश किया था, सही है, इतिहास है, इससे हम लोग मुकर नहीं रहे हैं, क्योंकि इतिहास है। राजाओं का शासन ऐसे ही चलता था, एक शासन आती थी तो दूसरे शासन का अंत होता था। ऐसे भी हमारा जो गौरवपूर्ण शासन था उसका अंत हुआ, चाणक्य ने किया छल से। हमारे ही समाज के उनके धनानंद के पुत्र को मोहरा बना करके उनके शासन का अंत किया है। ये सच्चाई है, इतिहास है, इसको सभी लोग जानते भी हैं। अब रहा सवाल है कि ये नाश करने की बात कर रहे हैं, बार बार उस चीज़ को कुरेदा जाता है जब भी चुनाव आता है। तो इससे पहले भी कोई भाजपा के नेता इस पे बयान दिया था, उस पे माफ़ी मांगना पड़ा था उनको। तो मेरा ये सवाल है कि एक तरफ आप नंदवंश के गौरव जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे रहे हैं, और भारत रत्न देने का मकसद आपका क्या था कि नाई समाज का वोट हमको मिलेगा। कर्पूरी जी जननायक थे, तो उनके साथ सिर्फ नाई समाज का नहीं,
अन्य समाज का भी जुड़ाव है। और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि मतलब इसी समाज का वोट लेकर के और इस समाज का हम नाश करेंगे, तो आप तो चाणक्य वाली ही नीति अपना रहे हैं। चाणक्य ने क्या किया था, उन्हीं के संतान से उनको लड़ा दिया और उनका वंशज का नाश किया, उनका राजपाट नाश हो गया, नुकसान हुआ। अब आप भी वही कर रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि ये लोकतंत्र का ज़माना है, आप हमारा वोट लेंगे और फिर हमारा नाश करने की बात कर रहे हैं। तो नाई समाज के लोग जो अब काफ़ी शिक्षित हैं, कई लोग मुझे फ़ोन किए हैं, मऊ से फ़ोन आया है दुर्गेश ठाकुर, और हमारा प्रदेश अध्यक्ष रामभवन शर्मा जी का फ़ोन आया है, बिहार से फ़ोन आया है, बाराबंकी से फ़ोन आया है, अलीगढ़ से फ़ोन आया है। तो अब समाज में पूरा लोग आक्रोशित हैं और इनके इस बयान के वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। रहा सवाल गाजीपुर का जो प्रत्याशी है, ये खुद बोले हैं, तो ये अफजाल अंसारी ने तो कभी नहीं कहा कि मैं धनानंद हूँ। अब तो आप धनानंद बता रहे हैं ना अफजाल अंसारी को, आपने खुद बता दिया कि मैं नंद वंश का नाश कैसे किया जाता है मैं जानता हूँ, यानी सामने वाला धनानंद है जी। तो अब नाई समाज किसका साथ देगा या किसका देना चाहिए? इसलिए कहा कि अफजाल अंसारी कमज़ोरों के, गरीबों के सर पे हाथ फेरते हैं, इसलिए सी बात कहा। इसलिए कहा तो उनको इसका नुकसान होगा। नाई समाज गाजीपुर जिला में ही नहीं, हर जगह आक्रोशित है, फोन आ रहा है, सोशल मीडिया पे आप फेसबुक पे देखिए एकदम ट्रेंड कर रहा है। पारसनाथ जी का बयान है और इनका ये जो बयान है ये अपने को फेमस, इनको कोई नहीं जानता था, मैं खुद नहीं जानता था। मैं अभी लोगों से सुना तो बता रहे थे कि एक प्रत्याशी तो ऐसे, चलो भाई डमी कैंडिडेट, इस तरह की तो चर्चाएं चल ही रही है, लेकिन ये अपने आप को फेमस करने के लिए बयान दिए हैं, तो ये अपना तो नुकसान करेंगे ही, अपने साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में नुकसान करेंगे। पूरा देश का नाई समाज इससे जो है, आजकल कोई चीज़ छिपता नहीं है, तुरंत अभी कहेंगे कुछ वायरल होगा, तो इससे इनका ही नहीं पूरा भारतीय जनता पार्टी का नुकसान करने वाले हैं। जो उन्होंने बयान दिया है इससे नाई समाज को क्यों तकलीफ हो रही है? क्यों नहीं तकलीफ होगा? हमारा समाज का गौरव नंद वंश, अब सभी लोग अपने समाज के राजा महाराजाओं का ऊपर नाज करते हैं। क्षत्रिय समाज भगवान राम पे करता है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए। ब्राह्मण समाज परशुराम पे करता है, चाणक्य पे भी करता है, करना ही चाहिए। अब आप चुनाव के समय जो है हर बार इसी को कह करके और किसी समाज को ठेस पहुंचाएंगे जो उस पर गर्वान्वित महसूस करता है, तो कष्ट तो होगा ही, बिल्कुल कष्ट होगा। और इसका नुकसान उनको तो क्या, हो तो ऐसे भी हार रहे थे, ये भारतीय जनता पार्टी का नुकसान वो कर रहा है। आपका जो नायक थे, जो आदर्श थे जी, उनका इतिहास में कितना दर्ज है, कितना लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं? पूरा इतिहास है नंदवंश का। अच्छा, ऐसा थोड़ी है कि ये बात हम अकेले जानते हैं। हाँ, जरा आप जानना चाहते पूरा नंदवंश का एक इतिहास है। हाँ। धनानंद से लेकर महापदम नंद जो प्रथम शूद्र सम्राट थे, अच्छा। आप उसको यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। ये जो खान सर हैं उसको बहुत अच्छा से बताए हैं, उसको देखिए आप। गौरवपूर्ण इतिहास है उनका। और राजा महाराजाओं के दौर में ये होता है, कभी मुगल का शासन रहा, कभी बाद में अंग्रेज आए। अंग्रेज तो खैर आए तो मान लीजिए वो दूसरा हुआ, लेकिन राज्यों के, हमारे देश में भी जब राजतंत्र था तो एक राजा दूसरे राजा को हरा करके ही शासन पे बैठता था। तो नाई समाज आपका बहुत आक्रोशित है? बिल्कुल आक्रोशित है। हमारा प्रदेश अध्यक्ष, अभी हमको पता नहीं था, वो हमसे ऐसे बात की कि जैसे लग रहा है मुझे बिल्कुल। अच्छा, अफजाल अंसारी के बारे में क्या आपका फीलिंग है? अब यहाँ पे पारसनाथ राय जी के सौजन्य से अफजाल अंसारी को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अच्छा। क्योंकि नाई समाज गाजीपुर का, मेरा तो लोकसभा गाजीपुर में मेरा घर नहीं है, मेरा तो बलिया लोकसभा में है, लेकिन गाजीपुर का नाई समाज के लोग जो हैं उनको बुरी तरह हराने का काम करेंगे। हाँ, उनको नाई समाज का वोट का बहनी नहीं होने वाला है। अच्छा। हाँ,
पूरे भारत में क्या आपके इस माध्यम से, हमारे माध्यम से लोगों को संदेश? भारत में अब देखिए, प्रदेश अध्यक्ष को जब पता है तो प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष आज़ाद गांधी जी को भी पता है ये बात। अभी उनका कुछ प्रतिक्रिया मुझे अभी बात नहीं हो पाई है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष काफ़ी आक्रोशित हैं इस पे। और एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनको सभी लोग जानते हैं, सभी लोग कांटेक्ट में हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे भी हैं वो। तो चीज़ें वायरल हो रही है बहुत तेज़ी से, और इसमें अब नुकसान तो होना ही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका घर बता रहे हैं कि मेरा घर पड़ता है आपका ये बलिया क्षेत्र में, आप बलिया क्षेत्र के ही रहने वाले अफजाल अंसारी हैं जी। तो उस लिहाज से अफजाल अंसारी को आप किस निगाह से देखते हैं? जो लोगों का कहना है अभी उनके भाई शहीद मुख्तार अंसारी की शहादत पे लाखों की संख्या में प्रत्येक दिन लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और लगता है कि ताता टूटी नहीं रहा। कहाँ दूर दूर से, मध्य प्रदेश से चला, गुजरात से आ रहा है, कश्मीर से आ रहा है दौड़ के, कहाँ से आ रहा आदमी। तो ऐसे हालात में आप क्या करें? देखिए, जहाँ तक मुख्तार अंसारी की बात है, हाँ, तो उनकी एक संदेहजनक स्थिति में मौत हुई है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि वो अपने मरने से पहले बयान दिए हैं, अच्छा, तो संदेह तो होगा ही। हाँ, कोई आदमी मरने से पहले कह दे कि हमको जो है जहर दिया जा रहा है और उसकी मृत्यु हो जाए, तो एक सहानुभूति लोगों का उनके प्रति है, इसलिए लोग आ रहे हैं। और नेम फेम उनका बहुत काफ़ी था, तो इसलिए लोग आ रहे हैं उनके यहाँ। मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।